वेलकम टू माय फ्रेंड्स चैनल। ठीक है, मॉडर्न वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 29 जून के करंट अफेयर्स में चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेचल प्रिस्ट किस खेल से संबंधित है जिन्होंने खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है। ठीक है, जो रेचल प्रिस्ट हैं, ठीक है, किस खेल से संबंधित हैं, ठीक, जिन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेनिस। ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस। ठीक है, तो क्रिकेट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो रेचल प्रिस्ट क्रिकेट से संबंधित है, हाल में ही उन्होंने खेल से संन्यास लेने का फैसला किया। वह 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई, ठीक है, ओडीआई और 75वीं T20 में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ठीक है, उनका एक लंबा करियर था जो 13 वर्षों तक रहा। सेवानिवृत्त के बाद वह ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में तस्मानियन, ठीक है, टाइगर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तस्मानियन टाइगर्स मतलब एक टीम है जिसका वो प्रतिनिधित्व करेंगे ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय महिला क्रिकेट लीग में। ठीक है, जो कि वैसे तो उन्होंने क्रिकेट से जो है अभी तक न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करती थी, जो कि अब संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया। योजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना है। उत्तर प्रदेश में सभी 31 जिलों से सामाजिक दूरी के नियमों को बनाए रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लॉन्च इवेंट में भाग लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के नवीनतम संस्करण का शीर्षक ए क्लासिक लाइन नो अनदर इन अनसन आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया था? WHO, IMF, इसरो, SBI। ठीक है, तो IMF इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में एक क्राइसिस लाइक नो अनदर एन अनसन आउटलुक। ठीक है, IMF ने अनुमान लगाया अप्रैल 2020 के महीने में 1.9% विस्तार की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2021 में 4.55% का तेज संकुचन का अनुभव होगा। इसे भारत के लिए ऐतिहासिक निम्न कहा जाता है। हालांकि भारत अगले वित्त वर्ष में यानी 2022 में 6% की वृद्धि के साथ वापस छलांग देगा। विश्व आर्थिक आउटलुक IMF द्वारा एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर एक वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है। यह IMF अर्थशास्त्रियों के वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आखिरी रिपोर्ट अप्रैल 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2020 में द ग्रेट आउटलुक शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, किसने उड़ीसा में एक उत्पादन अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इज़ द राइट आंसर। उड़ीसा के पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग का विकास केंद्र PADC इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने PADC
पारादीप को अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दी। केंद्र तैयार बहुलक उत्पादों जैसे कि बेबी डायपर, व्यक्तिगत सुरक्षा सूट, मास्क, डाला, फर्नीचर, घर के बाहर आदि के लिए ग्राहकों के निवेशकों दोनों को सहायता प्रदान करेगा। 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, श्रीपद नाइक, नितिन गडकरी। श्रीपद नाइक इज़ द राइट आंसर। 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा किया गया है। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII गुजरात के साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM द्वारा किया गया था। रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्देश्य उच्च स्तर के सरकारी प्रतिनिधियों के विचार विमर्श करना और विचारों और महत्वपूर्ण रक्षा ऑफसेट नीतियों, सेक्टर विश्लेषण और वर्तमान में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के निर्माण और उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा के बारे में जानकारी का आदान प्रदान है। सम्मेलन प्रमुख चुनौतियों का सामना करने का उद्देश्य से रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विचारों के एक सामूहिक पूल को एक साथ लाने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग, योजना आयोग, महिला आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। तो नीति आयोग इज़ द राइट आंसर। कोविड की वजह से देश में महामारी की स्थिति ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव को अपनाने के लिए मजबूर किया है। नीति आयोग ने बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF, सेंटर ऑफ सोशल एवं बिहेवियर चेंज BSBC, अशोका विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और WCD मंत्रालय के साथ भागीदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एक सामान्य में चलना नाम के एक अभियान और उसकी वेबसाइट शुभारंभ की। यह 4 प्रमुख व्यवहार से आसान का कार्यान्वयन पर जोर देता है, खासकर जब देश में ऑनलाइन चरण में प्रवेश कर रहा है। सामाजिक दूरी, हाथ स्वस्थ रखना, सार्वजनिक रूप से थूकना मना, मास्क पहनना। वर्तमान में अभियान कांत नीति आयोग के CEO के रूप में सेवारत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जून, 24 जून, 27 जून, 26 जून। 27 जून इज़ द राइट आंसर। सूक्ष्म लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए माना जाता है। इस दिवस को मानने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हाल में ही किसने वाशिंगटन DC स्थगित अपने मुख्यालय का नाम मैरी W जंक्शन के नाम पर रखने की घोषणा की है? नासा, जाक्सा, इसरो, WHO। नासा इज़ द राइट आंसर। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी W जंक्शन के नाम पर रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9, ... राज्य सरकार ने निवेश बढ़ावा देने के लिए
परवाना योजना शुरू की है? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्यमों में निवेश को आकर्षित करने के लिए परवाना योजना शुरू की है और यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निवासी प्रणाली प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मारीच सक्षम एडवांस टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम में शामिल किया गया है। 22 जून 2020, 27 जून 2020, 26 जून 2020, 24 जून 2020। 26 जून 2020 इज़ द राइट आंसर। 26 जून 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मारीच सक्षम एडवांस टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम को शामिल किया गया है। इसने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को भारी बढ़ावा दिया है। एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम का डिजाइन और विकास डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला NPOL और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL प्रयोगशालाओं में हुआ है। दोस्तों ये थे वो टॉप 10 29 जून 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, टेक केयर्स।